आज मैं जिस बारे में बात करने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है रणवीर सिंह वर्सेस फरहान अख्तर। और मैं ऑडियंस से चाहूंगा कि ऑडियंस बताए कि इन दोनों में गलती किसकी है। क्या फरहान अख्तर की गलती है, एक्सेल एंटरटेनमेंट की गलती है? जिस वक्त रणवीर सिंह का करियर डूब रहा था, लिटरली डूब रहा था, 83 फ्लॉप हो गई थी, जयेश भाई जोरदार चली गई थी खड्डे में, सर्कस फ्लॉप हो चुकी थी, और इंडस्ट्री के जो टॉप प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोडक्शन हाउस हैं, उन्होंने सिरे से नकार दिया था। रणवीर सिंह के पास काम नहीं था। एक्सेल एंटरटेनमेंट ने उस टाइम पे, उस दौर में डॉन 3 ऑफर करके रणवीर सिंह को कोई गलती करी? उस दौर में उनको ऑफर करी गई। और रणवीर सिंह ने क्या किया बदले में? रणवीर सिंह ने फिल्म के महज 10-15 दिन पहले उस फिल्म से अपने आप को अलग कर लिया। तो इसमें गलती किसकी है, प्लीज मुझे बताइएगा। जिस वक्त सख्त जरूरत थी रणवीर सिंह को प्रोफेशनली इंडस्ट्री में बने रहने के लिए, उस वक्त एक्सेल एंटरटेनमेंट ने उनको डॉन 3 जैसी फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनने का मौका दिया। अब उसके बाद जब इस तरह से अनप्रोफेशनल तरीके से आप किसी चीज से हट जाते हैं तो नेगेटिविटी तो आएगी और आपके बारे में ही बात करी जाएगी। देखिए, रणवीर सिंह और फरहान अख्तर में जो फर्क मुझे समझ में आ रहा है, फरहान अख्तर हर जगह अपनी बात को रख रहे हैं, जो भी माध्यम हो, या कई तरह की अफवाहें भी आई, रूमर्स भी आई कि आमिर खान, सिद्धार्थ रॉय कपूर, इन लोगों ने बंद दरवाजे में एक मीटिंग करी रणवीर सिंह के साथ और इस मसले को सॉल्व करने की कोशिश करी गई। इस तरह की अफवाहें आई, लेकिन उन अफवाहों के साथ एक चीज का संकेत और आया कि ये मीटिंग अरेंज करवाने के पीछे भी फरहान अख्तर की पॉजिटिव मंशा थी कि इस चीज को किसी तरह से निपटाया जाए। बदले में रणवीर सिंह अपनी बात पे अड़े रहे। 45 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है फरहान अख्तर को, क्योंकि टिकट वगैरह हो गए थे, 200 का पूरा कास्ट एंड क्रू की टिकटिंग हो गई थी, होटल वगैरह हो गए थे, और बहुत सारे प्री इंतजाम जो होते हैं किसी भी फिल्म की, जब शूटिंग शेड्यूल होता है तो बहुत सारा पैसा खर्च होता है। तो और रणवीर सिंह मुझे लगता है कि इस धोखे में है, इस गलत फहमी में है कि धुरंधर का चलना उनकी वजह से हुआ है। और धुरंधर जितनी बड़ी कमर्शियली कामयाब फिल्म हुई है, उसके पीछे रणवीर सिंह का लेना देना है नहीं। रणवीर सिंह को उस तामझाम से बाहर निकलना पड़ेगा कि रणवीर सिंह का धुरंधर की कामयाबी से कोई लेना देना नहीं है। धुरंधर की कामयाबी से लेना देना है उस फिल्म के लेखन का, उसके राइटअप का, उसके देशभक्ति के एंगल का, आदित्य धार का, उनके डायरेक्शन का। रणवीर सिंह अगर इस गलत फहमी में है, और शायद रणवीर सिंह ने इसी गलत फहमी की वजह से ही, मुझे ऐसा लगता है, कि डॉन 3 छोड़ी, तो ये तो फिर मौका परस्ती हो गई ना, अपॉर्चुनिस्ट हो गए ना रणवीर सिंह इस हिसाब से। तो कि जिस प्रोडक्शन हाउस ने, जिस शख्स ने आपके बुरे वक्त में आपको साइन किया, डॉन 3 के लिए आपको ऑन बोर्ड लिया, आपने जरा सी सक्सेस मिलते ही, सक्सेस तो खैर उनकी तो सक्सेस मैं मानता भी नहीं हूं, मैं ये सक्सेस आदित्य धार की मानता हूं, मैं ये सक्सेस धुरंधर के राइटरों की मानता हूं, मैं ये सक्सेस आर माधवन की मानता हूं, मैं ये सक्सेस उस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर की मानता हूं, मैं ये सक्सेस राकेश बेदी के उस किरदार के लिए मानता हूं। मुझे रणवीर सिंह की सक्सेस उसमें नजर नहीं आती है, लेकिन रणवीर सिंह इसी इल्यूजन में है, इसी गलत फहमी का शिकार है कि भाई वो मेरी वजह से। आलम यह है कि मुझे कोई ये बताए कि रणवीर सिंह के पास पोस्ट धुरंधर कितनी फिल्में उन्होंने साइन की है? 1 2 3 4 कुछ तो फिल्में होंगी। रणवीर सिंह के पास, एज पर माई इंफॉर्मेशन, आई एम नॉट कंफर्मिंग इट, उनके पास फिल्में नहीं है, उनके पास काम नहीं है। एक प्रलय नाम का कोई प्रोजेक्ट लेके वो घूम रहे हैं, वो भी अनकंफर्म रिपोर्ट्स है, लेकिन वो घूम रहे हैं, अफवाहों का बाजार गर्म है। वो प्रलय नाम का प्रोजेक्ट लेके घूम रहे हैं, कोई उसको हाथ नहीं लगा रहा है, क्योंकि सबको अंडर करंट ये पता है उस फिल्म की सक्सेस के मायने, उस सक्सेस के उस सक्सेस की वजह, उसकी कामयाबी की वजह फिल्म का कॉन्सेप्ट था, फिल्म की कहानी थी, फिल्म में आर माधवन का परफॉर्मेंस था, म्यूजिक था, राकेश बेदी थे, आदित्य धर का डायरेक्शन था, फिल्म को लिखा बहुत बेहतरीन तरीके से गया था। रणवीर सिंह का ऑफ कोर्स फिल्म का हिस्सा थे, लीड हीरो थे, रोल था उनका, हीरो थे, लेकिन उस पूरी फिल्म को अपने कंधे पे ले जाके कि मैं बहुत बड़ा महान कलाकार हो गया हूं, सुपरस्टार हो गया हूं, ऐसा नहीं। ये आपको समझना पड़ेगा। फरहान अख्तर कहां कहां गए अपने इस मुद्दे को लेके? फरहान अख्तर ने शुरू से ही इस मसले को बंद दरवाजों में सॉल्व करने की बहुत कोशिश करी, वो नजर आता है, वो विजिबल है। लेकिन अगर आप रणवीर सिंह की बात करेंगे तो रणवीर सिंह कहीं से भी विजिबल नजर नहीं आते। उनका अभी FWICE बैन कर दिया उनको, बैन इन द सेंस उनकी कोई भी फिल्मों में उनके FWICE की तरफ से टेक्नीशियन वगैरह जाते हैं, कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। इस तरह का बैन अशोक पंडित और जो FWICE के मुख्य लोग हैं, मेन मेंबर्स हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया। अब रणवीर सिंह का एक स्टेटमेंट आया, अजीबोगरीब स्टेटमेंट है, वो समझ में नहीं आता वो स्टेटमेंट है कि क्या मजाक किया गया है। आदमी को सफाई देता ना अपने हिस्से की, वो अजीबोगरीब, आप पढ़ना, शायद मुझे तो समझ में नहीं आया, मैं तो कंफ्यूज हो गया स्टेटमेंट सुन के। उन्होंने एक अजीबोगरीब स्टेटमेंट दिया है। लेकिन जब फरहान अख्तर की बात करी, अशोक पंडित ने खुद बताया कि रितेश सिद्धवानी इन पर्सन मौजूद थे, फरहान जूम कॉल पे मौजूद थे, और फिर डिस्कशन करके
फरहान अख्तर FWI को अपनी प्रॉब्लम, अपनी परेशानी बताई। एक बड़े प्रोड्यूसर के 45 करोड़ रुपए का नुकसान करके आप ऐसे हाथ जड़ के कैसे जा सकते हैं? FWI ने ये कॉल लिया कि भाई इनको बैन करेंगे, अब हमारे कोई भी टेक्नीशियन इनके साथ काम नहीं करेंगे। फरहान अख्तर को अगर आप देखेंगे शुरू से लेकर एंड तक, फरहान अख्तर हर जगह अपनी बात हक और ईमानदारी से रख रहे हैं, लेकिन भाग कौन रहा है? भाग रणवीर सिंह रहे हैं। किसी भी चीज का सामना खुल के नहीं कर रहे हैं। वो इस गलत फहमी में, इस इल्यूजन में है कि वो धुरंधर के बाद बहुत बड़े सुपर डुपर स्टार हो गए। नहीं बॉस, ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा इस बारे में बात करना बड़ा जरूरी है, और इसका हल भी निकलना चाहिए। और इस पे आपकी अपनी जाती राय क्या है कि रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के इस पूरे मुद्दे में कौन सही है? प्लीज मुझे जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।